गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही क्या? यस सर। आज बच्चे कम कैसे हैं? एक मिनट अपन वेट करते हैं, शायद बच्चों को जुड़ने में दिक्कत आ रही है। आज तो आधे से भी कम बच्चे हैं। सब 12th के ना? चीन वाले में कुछ पूछना है क्या बेटा? चीन को लेकर कोई सवाल है क्या? आशा, राहुल, पूजा? नो सर। ठीक है, आज अपन पढ़ते हैं पाकिस्तान। भारत पाक युद्ध। अब देखो यहां से सवाल क्या क्या आता है वो देखते हैं। पहले तो यहां से अपने को सवाल देखने को मिलेगा। पहला तो मिलान करने वाला, एक तरफ तो दे देगा युद्ध और एक तरफ दे देगा डेट, कब कब हुआ। शिमला एग्रीमेंट दे देगा, ताशकंद एग्रीमेंट दे देगा, है ना। कारगिल से बाद से अपने आगरा शिखर वार्ता दे देगा, इस तरीके से वो दे देगा। या फिर दे देगा कि कौन से प्रधानमंत्री थे, किसके कार्यकाल में क्या हुआ, और उनको मिलान करने वाला दे देगा, खंड ए और खंड ब। समझ रहे हैं ना? मैचिंग करते थे अपन ऐसे, जैसे ये इधर ऐसे करके, है ना, ऐसे करने वाले। ऐसा कोई क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है बोर्ड में पहले से। तो एक तो ये याद रखना है। दूसरा, सबको ये याद रखना है कि भारत ने 5 युद्ध कब लड़े। तो आप नोट लगा के लिख लो। भारत ने पहला युद्ध लड़ा 1948 में, किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। ऐसे कैसे नोट लगा के इंडेक्स बना लो। और इसका रिजल्ट क्या निकला? पीओके। क्या निकला? पीओके। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से पर क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। और कब्जा किसके रूप में हुआ? पीओके के रूप में हुआ। अगला देखो, 1962 चीन से। इधर तो भारत ही है, इधर तो कौन है? भारत। ठीक है, चीन से और मैदानी भाग तक, या यूं कहें बहुत बड़ा क्षेत्र, बहुत बड़ा क्षेत्र भारत ने गंवा दिया। भारत ने गंवा दिया। फिर है 65। यहां अगर देखें तो भारत और पाकिस्तान और समझौता हुआ ताशकंद का। कहाँ हुआ? ताशकंद में समझौता हुआ। जगह कौन सी थी? उज्बेकिस्तान। जगह कौन सी है? उज्बेकिस्तान। फिर इसके बाद है 1971, भारत पाकिस्तान के मध्य और समझौता हुआ शिमला में। ये दोनों ही समझौते की जगह हैं। समझौता, यहां भी समझौता हुआ युद्ध के बाद। अब डेट भी लिख लें इसकी, 1966 और 1972। शिमला भारत में है तो कहीं दिक्कत ही नहीं है ना। इसके बाद 77 और उसके बाद 99, भारत और पाकिस्तान। और इसके बाद हुई आगरा शिखर वार्ता 2001। आगरा शिखर वार्ता ये हुई 2001 में। चाहो तो प्रधानमंत्री जी भी लिख लो। इस समय तो थे नेहरू जी। प्रधानमंत्री जी कौन थे? नेहरू। इस समय भी कौन थे? नेहरू जी थे। 65 में थे शास्त्री जी।
71 में इंदिरा जी और 99 में अटल जी। बस इसके बाहर कहीं सवाल नहीं जाएगा, है ना। तो ये अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, इससे बाहर कहीं कोई सवाल अपना नहीं जाने वाला है। अब सवाल क्या पूछेगा वो आपसे, ये देखो अपना काम है सवाल को हल करना कि कैसे सवाल हल हो। देखो पहला काम, सवाल पूछेगा भारत पाक के मध्य कब कब युद्ध हुए, तो 48, 65, 71 और 77 नहीं है, 71 है ये, 71 और 99। पहला सवाल, भारत चीन के मध्य युद्ध कब हुआ, 62 में। कब हुआ, 62 में। तीसरा देखो, प्रधानमंत्री पूछ ले कब कब कौन से प्रधानमंत्री किस किस के कार्यकाल में कौन कौन सा युद्ध हुआ, तो 48 किसके कार्यकाल में हुआ, नेहरू जी के कार्यकाल में। 62 किसके कार्यकाल में हुआ, नेहरू जी के कार्यकाल में। 65 किसके कार्यकाल में हुआ, शास्त्री जी के कार्यकाल में। 71 में कौन थे, इंदिरा जी। और 99 में कौन थे, अटल जी थे। अब इसके बाद अगला सवाल पूछेगा, है ना, वो कैसे पूछेगा, 65 के युद्ध के बाद में कौन सा समझौता हुआ, 71 के युद्ध के बाद में कौन सा एग्रीमेंट हुआ, और 99 के बाद असफल वार्ता कौन सी रही। तो ये क्वेश्चन के सारे प्रकार मैंने आपको बता दिए हैं, आपको आगे लिखवा भी देंगे। इसका एज इट इज उतार लो, ऐसे कैसे इंडेक्स बना लो, यहाँ से सारे क्वेश्चन अपने सॉर्ट आउट हो जाएंगे। यस सर, कर लिया। कर लिया, ठीक है। अब देखो क्या है, देखो ये कहानी है ना, ठीक है, यस सर। देखो ये कहानी है ना, अपने को बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ये अपने वो भारत, क्या स्मार्ट भारत बनाता हूं मैं, है ना। ये देखो अपना वाला भारत, कितना बढ़िया वाला भारत का तो देश ही अलग है, नक्शा ही शानदार है ना। देखो भाई, यस सर। अब देखो यहाँ दो तीन बातें आपको बहुत अच्छे से समझनी है। अगर ये बातें अपने समझ में आई तभी अपन आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो नहीं बढ़ पाएंगे। अगर ये समझ में आ गया तो अपन सार्क आसियान तक कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, अपने को यूएनओ में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ अटक गए तो फिर आगे मामला बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि ये मामला क्या है, स्टेप बाय स्टेप चलेगा। अब आपको जवाब देने हैं, क्योंकि एक टॉपिक तो मैं पढ़ा ही चुका हूं। भारत पाकिस्तान का विभाजन किसके आधार पर हुआ था, धर्म के आधार पर। धर्म के आधार पर। पाकिस्तान वाले तो मुसलमान तो कहाँ रहेंगे, पाकिस्तान में। मुसलमान तो रहेंगे पाकिस्तान में, और हिंदू कहाँ रहेंगे, भारत में। भारत में। और भारत के टुकड़े कितने हुए थे, तीन। तीन। कितने हुए, तीन। आप देखो तीन। यहाँ पंगा है। अगर ये पूछा जाए कि भारत का विभाजन कितने भागों में हुआ, दो, ठीक है। ये आपसे कभी नहीं पूछेगा कि तीन टुकड़े हुए, विभाजन दो ही भागों में हुआ, एक पाकिस्तान बना दिया और एक भारत बना दिया। एक बात तो ये अपने को समझनी है, लेकिन अपने को पढ़ने के लिए समझना है कि टुकड़े कितने हुए थे, तीन। अगर ये तीन टुकड़े अपने समझ में नहीं आते हैं तो अपना काम नहीं बढ़ता है। इसीलिए सवाल आ जाए भारत को कितने भागों में बांटा गया, तो आंसर कितना आएगा, दो। एक तो कौन सा, भारत, और दूसरा कौन सा, पाकिस्तान। का आधार क्या था, धर्म। तो क्वेश्चन तो यहाँ हो गया अपना खत्म। अब पढ़ने की दृष्टि से देखो कितने भागों में बांटेंगे, तीन। पहला तो कौन सा, भारत। दूसरा कौन सा, पश्चिमी पाकिस्तान। अब ध्यान से देखना, कौन सा बना, पश्चिमी पाकिस्तान। ये कौन से नंबर का भाग हो गया, दूसरे का। और ये कौन सा बन गया, पूर्वी पाकिस्तान। और सही बात है ना। तीसरे नंबर का क्या हुआ, बताओ क्या दिक्कत आई। कितने भागों में बांटा भारत को, तीन। पढ़ने की दृष्टि से पहला कौन सा, भारत। दूसरा कौन सा, पश्चिम वाला पाकिस्तान। और तीसरा पूर्वी पाकिस्तान। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान कितनी जगह था, दो जगह था। एक तो कौन सी साइड, पश्चिम में, और एक कौन सी, पूर्व में। अब यही पंगा हो गया। देखो क्या था, ये जो पूर्वी पाकिस्तान था ये उर्दू भाषा का क्षेत्र था। कौन सी भाषा का क्षेत्र था, उर्दू भाषा का क्षेत्र, सॉरी,
बंगाली भाषा का, बांग्ला भाषा का था। कौन सी भाषा का था? बांग्ला भाषा का। और ये कौन सी का था? उर्दू भाषा का। कौन सी भाषा का था? उर्दू भाषा का। सवाल लिखो, किन दो प्रांतों को काटकर, सवाल लिख लें आप, किन दो प्रांतों को काटकर पाकिस्तान बनाया गया था? किन दो प्रांतों को काटकर पाकिस्तान बनाया गया था? आंसर लिखो। एक तो किसको काटेंगे? बंगाल को। देखो समझ में आ रहा है ना? बंगाल को काटा तो पश्चिमी बंगाल तो किधर रह गया? भारत में। और पूर्वी बंगाल किधर चला गया? बांग्लादेश के पास, है ना? देखो ये बंगाल यहाँ पड़ता है बेसिकली, है ना? इस इलाके में ये यही तो है बंगाल। तो पूर्व भाग तो किधर चला गया? इधर। पश्चिमी बंगाल अपने पास बच ही गया। ये लोग काटेंगे किसको? बंगाल को। ये बात किसके समझ में नहीं आई? सवाल लिखा, किन दो प्रांतों को काटकर पाकिस्तान बनाया गया, तो पहली तो कौन सी आएगी? बंगाल। बोर्ड में आया हुआ सवाल है, याद रखना। दूसरी कौन सी? पंजाब। दो रियासतों के नाम लिखें जिनको काटकर पाकिस्तान बनाया गया। तो पहली तो कौन सी? पंजाब लिख लो, या बंगाल, कोई सा भी नंबर दे दो, क्या फर्क पड़ता है? बंगाल और पंजाब को काटकर क्या बनाया गया? पाकिस्तान बनाया गया। नंबर एक बात। दूसरी बात देखो, अब पाकिस्तान कितनी जगह बना? दो जगह बना, एक तो पूर्व साइड और एक बना पश्चिम साइड। अब यहां से ध्यान से देखना आप लोग, है ना? देखो यहाँ कौन सी भाषा? उर्दू। ना मुझे आती ना आपको आती है, शायद किसी को आती हो तो, है ना? देखो ये उर्दू वाले क्या कहते हैं, इनका शासन था दोनों ही जगह। शासन कौन से पाकिस्तान का चल रहा था? पश्चिम वाले का। ध्यान से देखना मामले को, शासन चल रहा था पश्चिम वाले का। और इधर कौन सी भाषा? बांग्ला, है ना? इस शासन की वजह से इनकी दादागिरी यहां भी थी और यहां भी थी। समझ में आई बात? शासन कहाँ का था? पश्चिमी पाकिस्तान का। लीडरशिप सरकार कहाँ थी? पश्चिमी पाकिस्तान पर। और पश्चिमी पाकिस्तान की दादागिरी कितनी जगह? दो। एक तो पश्चिम में तो थी, पूर्व में भी थी। दोनों जगह सरकार कहाँ से चलती थी? यहां से चलती थी। तो इन्होंने कहा भाई हम मुसलमान हैं, मुसलमान तो यहाँ भी थे, यहाँ भी थे, लेकिन यहाँ तो उर्दू वाले थे, यहाँ बंगाली थे। तो इस पश्चिमी पाकिस्तान ने कहा कि ये जो बांग्लादेशी हैं, बांग्ला भाषा के लोग हैं, आप क्या अपनाओ भाई? उर्दू भाषा बोलो, उर्दू संस्कृति अपनाओ। अब उर्दू संस्कृति का विरोध होने लग गया। किधर? इधर। बांग्लादेशी भाषा वालों ने कहा कि हम तो बांग्ला ही ठीक हैं, हम उर्दू नहीं अपनाने वाले। अब देखो इनको क्या दिखा दिया? ठेंगा दिखा दिया। किसने? बांग्ला वालों ने। जबरदस्ती कौन कर रहा है? उर्दू वाले, क्योंकि सरकार कहाँ की है? उर्दू वालों की है, पश्चिमी पाकिस्तान की है, और वो दोनों जगह चलती है। इसलिए पश्चिमी पाकिस्तान ने दबाव किस पर बनाया? पूर्वी पाकिस्तान की आम जनता पर, क्योंकि दोनों जगह की गवर्नमेंट कहाँ चलती है? पश्चिम में। शासन कैसे होता था? ऐसे, यहां से आके। हम तो क्यों आने देंगे, है ना? हमारे यहाँ से तो कदम रखे तो हम मार नहीं डाले, है कि नहीं? इधर से आते थे और इनको विचारों को प्रताड़ित करते थे। अब ऐसे में हुआ क्या कि यहाँ पर विरोध होने लग गया। क्या होने लग गया? विरोध होने लग गया। किसका? उर्दू का। किसका होने लग गया? उर्दू का विरोध होने लग गया। धीरे 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 क्या होने लग गए? आंदोलन होने लग गए। किसके खिलाफ होने लग गए? उर्दू संस्कृति सभ्यता को लादने के खिलाफ। जबरदस्ती कर रहे थे ये तो। जैसे जैसे विरोध बढ़ा, नेता भी बन गए, अपने जैसे तैयार ही रहते हैं नेता, है ना? तो इधर का जो नेता बना, किसका? बांग्ला आंदोलन का। उसका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, इसका शॉर्ट नेम भी आप याद रख सकते हो, शेख मुजीब। अब आगे मैं शेख मुजीब ही बोलूंगा इसको। ठीक है, पूरा नाम तो क्या था? शेख मुजीबुर रहमान। देखो बांग्लादेश के क्रिकेट खिलाड़ियों के नाम भी ऐसे ही है ना, और इनका नाम भी ऐसा ही है ना, शेख वगैरह लगाते हैं ये। शॉर्ट नेम इसका शेख मुजीब, पूरा नाम शेख मुजीबुर रहमान। इतनी बात समझ में आई? कहा क्या दिक्कत आई इतने में?
इतने में कोई प्रॉब्लम है क्या? आवाज आ रही है? नो सर। क्लियर है यहां तक? यस सर। आगे देखो बेटा। यस सर। अब देखो शेख मुजीब किसका लीडर बना? बांग्लादेशियों का। बांग्लावासी आंदोलन का क्या बन गए? लीडर बन गया। किसके खिलाफ? उर्दू भाषा वालों के खिलाफ। और इन्होंने 1970 में यहां चुनाव करवाए। पाकिस्तान में चुनाव कब हुए? 1970 में हुए। दोनों साइड, इधर भी हुए और इधर भी हुए, है ना। चुनाव कब हुए? 1970 में हुए। इधर लीडर कौन बना? शेख मुजीब। चुनाव किसकी संस्कृति के लिए लड़ा? बांग्लादेशी। आंदोलन कौन कर रहे थे? बंगाली भाषा वाले। इधर वाले भी चुनाव लड़े। तो इधर तो कोई लेना देना था नहीं। इधर की सारी सीटें शेख मुजीब जीत गया, सभी सीटें। कौन जीत गया? सभी सीटें कौन जीत गया? शेख मुजीब जीत गया। किधर की? इधर वाली, पूर्वी पाकिस्तान वाली। अब जैसे ही शेख मुजीब जीता तो पाकिस्तान को तो नींद वैसे ही खराब थी। एक तो ये नहीं मान रहे थे, उर्दू संस्कृति नहीं अपना रहे थे, एक इनकी दादागिरी में कमी आ रही थी, एक इनका विरोध हो रहा था, और बची कुची पूर्ति किसने कर दी? शेख मुजीब ने। सारी की सारी सीट पे जीत गया ये। कब? 1970 के चुनाव में। तो पाकिस्तान तो भयंकर तरीके से सक पका गया, ये क्या हो गया, है ना। अब ऐसे में शेख मुजीब भी कम थोड़ी था। इसने कहा कि भाई मुझे सरकार में हिस्सा दो। क्या दो? सरकार में हिस्सा दो। और मांगेगा क्यों नहीं, बेचारा जीत के आया था, है कि नहीं। पाकिस्तान के कितने भाग? दो। आधी इधर वाली सरकार आधा जीत कर आई, इधर वाला ये जीत गया, तो इसका भी सरकार में हिस्सेदारी में नंबर आना ही चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान वालों ने सोचा, पश्चिम वालों ने, उर्दू संस्कृति वालों ने, कि ये तो नया ही बीमारी पैदा हो गई, ये अगर आ गया तो हमारा क्या होगा, हमारी दादागिरी का क्या होगा, हमारी उर्दू संस्कृति का क्या होगा। यहाँ तो कौन सी संस्कृति आ जाएगी? बांग्ला। इसीलिए इन्होंने दमनकारी काम किया। क्या किया? दमनकारी। अब ये दमनकारी क्या होता है? जबरदस्ती सैनिक कार्रवाई करना। क्या किया? सैनिक कार्रवाई की। सबसे पहले तो इसको उठा के जेल में डाल दिया, ये ले बेटा, है ना। इसको दे दिया इनाम। क्या डाल दिया? जेल में डाल दिया। किसको? शेख मुजीबुर रहमान को। किसने डाला? पाकिस्तान की सरकार ने डाला। क्यों डाला? क्योंकि ये क्या मांग रहा था? सरकार में हिस्सा मांग रहा था और आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था। इसीलिए पाकिस्तान ने इसको विद्रोह मान लिया और दमनकारी नीति अपनाई, सेना भेजी और बांग्लादेशियों को धुलाई शुरू कर दी, है ना। तो बेचारे मरते क्या नहीं करते, ये इधर आने लग गए भारत वाले क्षेत्रों में, है ना। अब मरेंगे थोड़ी, है कि नहीं। तो ये किधर आने लग गए? भारत वाले क्षेत्रों में आने लग गए। सवाल लिखो। 1971 बांग्लादेश संघर्ष के समय, इसको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना लेना, बोर्ड ने पूछा हुआ सवाल है। 1971 बांग्लादेश युद्ध के समय भारत के सामने सबसे बड़ी समस्या थी। 1971 बांग्लादेश युद्ध के समय भारत के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या थी? क्या थी? है कुछ आइडिया? देखो, ये वाले कहाँ गए? यहां। हम तो पहले से ही गरीब थे, खाने की समस्या पहले से ही थी, लाखों की संख्या में ये गिफ्ट और आ गए। तो ये क्या कहलाए? शरणार्थी। क्या कहलाए? शरणार्थी। तो समस्या किसकी थी भारत के सामने? शरणार्थियों की थी। अब ये याद रखना है ना कि भारत के सामने समस्या क्या आई सबसे पहले? शरणार्थियों की। अब दूसरा सवाल देखो, आपको परेशान करेंगे ऐसे सवाल कि भारत भाई इस युद्ध में आया ही क्यों? भारत का तो कोई लेना देना ही नहीं, दोनों आपस में लड़ रहे थे, अपने को क्या लेना देना। लेकिन हम मजबूर हो गए कि हमारे यहाँ लाखों शरणार्थी आ रहे थे। अब भारत इसको बंद थोड़ी कर दे। मानवता का सिद्धांत है, गरीब आदमी की सहायता करनी चाहिए, पड़ोसी की सहायता करनी चाहिए। इसीलिए हमने किसका समर्थन किया? शरणार्थियों का। कहा कि भाई तुम लोग आ जाओ इधर, कोई दिक्कत नहीं है, आ गए तो भाई गए, धक्के मार के थोड़ी निकाले जाएंगे। इस समस्या के कारण मजबूर होकर हमें इस समस्या में कूदना पड़ा।
है कि नहीं है। और इससे आगे और मैं आपको बताता हूं कि इस मामले में भी पहले पाकिस्तान ने हम पे हमला किया था, हमने हमला पाकिस्तान पर नहीं किया था। आपने बॉर्डर देखी होगी ना, जवानों दुश्मन सामने हैं, तो आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के प्लेन पहले हमारे यहाँ आगरा तक, आप सोचो उत्तर प्रदेश आगरा तक उनके प्लेन आ गए थे। आज के जमाने में अगर आ जाए तो क्या कितना हाहाकार मच जाए। 71 में आगरा तक, आप देखो उत्तर प्रदेश कहाँ पड़ता है, पूरा राजस्थान क्रॉस करके चले गए थे और अपने ऊपर से गए थे। हो सकता है हम इधर भी गिरा देते हैं ना, तो कितना सेंसिटिव मैटर उस समय था। इतनी बातें किसको समझ में नहीं आई? क्लियर है यहाँ तक? अब देखो हुआ क्या, जैसे ही भारत इस समस्या में आया है ना, तो भारत की सेना यहां से अंदर, ये लो भारत की सेना एंट्रेंस की, हम चटगांव पहुंच गए। जैसे ही चटगांव पहुंचे तो ये तो भगोगड़े थे, भग गए इधर से ये लोग वापस, और भारत की जय जयकार होने लग गई। बांग्लादेशियों ने रास्ता दिखाया, पाकिस्तान के खिलाफ सेना के मददगार रही, भारत की सेना का वेलकम किया गया जबरदस्त तरीके से, और भारत की सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पाकिस्तानियों को मारने में पूरी सहयोगी उन्होंने निभाई। भारत इतना ईमानदार देश था कि आज तक हमने किसी की धरती पर कोई कब्जा नहीं किया। ये इस बात को साबित करता है कि बांग्लादेश तीनों तरफ से, है ना, एक सवाल लिखो पहले, बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम, बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम भारत की महत्वाकांक्षा का परिणाम नहीं था। बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम भारत की महत्वाकांक्षा का परिणाम नहीं था, स्पष्ट कीजिए। ये भी बहुत काम का सवाल है, पीछे भी दे रखा है। अब इसका आंसर समझना। देखो एनसीईआरटी में जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। देख लिया सवाल? अब देखो आगे, क्या भारत ने वर्चस्व के लिए बांग्लादेश में टांग अड़ाई? नहीं। क्या हमारा इंटरफेयर मजबूरी में हुआ या इच्छा के अनुसार हुआ? मजबूरी में हुआ। हमारा ऐसा कोई इंटेंस नहीं था, हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था कि बांग्लादेश समस्या में हम लोगों की एंट्री हो, लेकिन हम लोग मजबूर थे। हमारे यहाँ शरणार्थियों की समस्या थी और मानव धर्म था, मजबूर होकर हमें कार्रवाई करनी पड़ी और बांग्लादेशियों का हमने समर्थन किया। हम पाकिस्तान से युद्ध भी नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन हमला किसने किया? पाकिस्तान ने किया। अब ये साबित कैसे होता है कि हम वर्चस्व नहीं करना चाहते थे, हम वहां नहीं जाना चाहते थे, हम कब्जा नहीं करना चाहते थे? ये बात कैसे साबित होती है? देखो आप नक्शा देखो, तीन तरफ से भारत है इसके, है ना, इधर से भारत, इधर से भारत, इधर से भारत, और चौथी तरफ से पानी। आप देखो, तो जब चाहे भारत बांग्लादेश को मिला सकता था, कौन रोकने वाला था? इधर कोई देश नजर ही नहीं आता। आप देखो यहाँ तक, है कि नहीं है? तीनों तरफ हमारी सीमा लगती है, स्थल सीमा, चौथी तरफ हमारी समुद्री सीमा लगती है, तो बांग्लादेश को तो बहुत आसानी से हम मिला लेते। और आप देखो 1971 में चारों तरफ भारत की सेना बांग्लादेश में थी, तीन तरफ से हमने पहले से घेर रखा था, भारत की सेना बांग्लादेश के अंदर थी, चाहते तो बस तिरंगा ही फहराना था। इंदिरा गांधी जी तैयार थी और ये लो जनगण मन बोला और बांग्लादेश अंदर, कहाँ दिक्कत थी? लेकिन ऐसा हमने नहीं किया। ये इस बात को साबित करता है कि भारत का बांग्लादेशी मुक्ति संग्राम जो था वो किसी की जमीन हड़पने का उद्देश्य नहीं था, ये केवल और केवल शरणार्थियों की समस्या को सॉर्ट आउट करना और आम मानव को बचाने का अभियान था। यदि ऐसा हमने किया होता, वहां कब्जा कर लेते, तो ये क्या कहलाता? कि वर्चस्व का सिद्धांत कहलाता। हमने आगे बढ़कर अशांति को चुना, लेकिन हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। देखो तीन तरफ हमारा कब्जा, जमीन हमारी तीनों तरफ, चौथी तरफ पानी अपना, तो सेना भी हमारी वहां थी, तो सब कुछ अपने पक्ष में था, कहीं कोई रोकने वाला ही नहीं था। लेकिन फिर भी हमने ऐसा कुछ नहीं किया। ठीक है, बताओ इतनी बातें किसके समझ में नहीं आई? क्लियर है? नंदनी समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। क्लियर है? यस सर। अब इसमें Yes, एक चीज sir. और ध्यान रखना, है ना। एक तो देखो अपने सवाल आएगा ये वाला, चुनाव कब हुए? 70 में। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि बांग्लादेश देश कब बना? दिसंबर 71 में। ये भी ध्यान रखना।
बांग्लादेश कब बना? 71 में, ये याद रखना है ना। कब बना? 71 में बना। डेट महीना होना याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना याद रखना 71 में बना, है ना। अब इसके आगे की कहानी और पीछे की कहानी एक और रह गई, वो और देख लेते हैं। देखो हुआ क्या, इस युद्ध से पहले की घटना, ये कौन सा युद्ध है? 71 वाला। इससे पहले एक 65 का रह गया, वो अपन देखेंगे बाद में, है ना। देखो 71 में क्या हुआ, आप जानते हो दुनिया कितने भागों में बटी हुई थी? 2 भागों में बटी हुई थी, एक तो सोवियत संघ और एक पूंजीवादी। पूंजीवादी किस साइड थे? पाकिस्तान का सहयोगी था, सीटों सेंटों में पाकिस्तान था ही। तो अमेरिका के विदेश मंत्री सीधे कहाँ आए? पाकिस्तान। कौन से? अमेरिका के। यहां से सीधे कहां गए? चाइना। और 3 तिगाड़ा काम बिगाड़े वाला सिस्टम हो गया, है ना। चीन और पाकिस्तान, इन तीनों का एक संगठन बना कि भारत के विरुद्ध ये संगठन इन्होंने बना लिया। अमेरिका ने कहा कि मैं आपको यहां मिलूंगा, है ना, नीचे है ना, यहां मिलूंगा समुद्र के पास, है ना। और आप कहां से अटैक करेंगे? दोनों साइड से। पाकिस्तान को क्या कहा? भाई तू इधर से अटैक करना। चीन को कहा कि तू इधर से अटैक करना, ये यहां से लेकर यहां तक। और भारत को घेर घेर के और हम नष्ट कर देंगे। इसे कहते हैं स्टार वार पॉलिसी। क्या कहते हैं? स्टार वार पॉलिसी। चारों तरफ से घेर कर किसी को मारना। कौन सी नीति कहलाती है? स्टार वार पॉलिसी कहलाती है। समझ में आ रही है बेटा? देखो इसको देसी भाषा में याद रखोगे तो कहानी ऐसे कैसे याद रहेगी, है ना। और हिंदी भाषा में याद करोगे तो थोड़ा सा टफ रहेगा मामला, है ना। जो मैंने शब्द बोले हैं ना, ये ऐसे कैसे याद रखने हैं ताकि एग्जाम तक अपना दिमाग ऐसे ही चलता रहे, है ना। भारत के घेरने के लिए तीनों संगठन जुड़ गए। कौन कौन थे? अमेरिका, चीन और पाकिस्तान। क्या कहा? पाकिस्तान तो इधर इधर से आक्रमण करेगा, चीन इधर से आक्रमण करेगा और अमेरिका इधर से आक्रमण करेगा। अब अमेरिका वास्तव में क्या चाहता था कि जब मैं भारत के खिलाफ जाऊंगा तो दुनिया में किसी की भी इतनी ताकत नहीं है कि भारत के पक्ष में आ जाएगा, और चीन और पाकिस्तान दोनों भारत को मार ही लेंगे, है कि नहीं है। तो भारत का वर्चस्व खत्म। भारत का वर्चस्व खत्म तो मेरा वर्चस्व कायम हो जाएगा, किसमें? दक्षिण एशिया में। ये प्लानिंग अमेरिका के दिमाग में चल रही थी। तो अमेरिका ने यहाँ 7वां बेड़ा भेज दिया। ये 7वां बेड़ा इतना बड़ा बेड़ा है कि एक देश की सेना पूरी पूरी आपस में अगर अपन देखें तो इससे बड़ी होती है ना। बहुत लंबा चौड़ा वर्चस्व इसका होता है। अब जैसे ही अमेरिका यहाँ पर आके तैनात हुआ तो भारत की संसद में ये बात पहुंच गई कि क्या किया जाए, अमेरिका से कैसे निपटा जाए। तो भारत की संसद में ये तय किया गया, या भारत की सेना ने ये तय किया कि हमारे पास लड़ने लायक पायलट तो है नहीं, लड़ने लायक जहाज तो है नहीं, तो कुछ जहाज क्या करेंगे, हम इस बेड़े से जाके टकरा देंगे और ये बेड़ा क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। इसके अलावा भारत के पास कोई चारा नहीं था। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही अमेरिका आगे बढ़ा उससे पहले ही सोवियत संघ ने अपनी परमाणु पनडुब्बी भेज दी। इंदिरा गांधी जी को ये लगा कि अब तो हम घिर चुके हैं। ऐसी स्थिति में सोवियत संघ से मदद मांगने की कोशिश की। सोवियत संघ वैसे ही तैयार था, जहां अमेरिका जाएगा वहां सोवियत संघ जरूर जाएगा, क्योंकि शीत युद्ध चल रहा था। तो सोवियत संघ ने बिना कुछ सोचे ही पहले ही एडवांस में भेज रखी थी, है ना। सोवियत संघ उससे आगे। और आप जानते हो पनडुब्बी तो रहती है पानी के अंदर और जहाज होता है पानी के ऊपर। तो जैसे ही ये निकट किनारे पहुंचा तो पनडुब्बी पहले से ही तैयार मिली। सोवियत संघ को देखते ही, है ना, अमेरिका तो यहाँ से 9-2-11 हो लिया। अमेरिका ने देखा कि अब अगर मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की तो क्या हो जाएगा? विश्व युद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विश्व युद्ध हो जाएगा, क्योंकि ये तो दोनों दुश्मन थे पक्के वाले, है कि नहीं है। तो जहां सोवियत संघ की पनडुब्बी उन्होंने देखी भारत के पक्ष में, तो इधर से अमेरिका तो निकल लिया। तो 3 में से 1 तो गायब, एक समस्या तो मिट गई। तो सबसे बड़ी समस्या थी भारत के सामने, है ना। अब समस्या बची 2। जैसे ही सोवियत संघ का नाम चीन ने सुना तो इसको तो जैसे सांप सूंघ गया वैसी स्थिति हो गई। चीन ने कहा मैं तो कसम खाता हूं जिंदगी में कभी नजर नहीं आऊंगा इधर, क्योंकि चीन अच्छे से जानता था उस समय सोवियत संघ की ताकत
कि क्या कर सकता है, और आप जानते हो सीमाएं टच होती हैं इसकी, है कि नहीं। चीन के तो ऐसे 12 बजाएगा कि चीन को समझ में नहीं आएगा हुआ क्या है। तो चीन ने कहा मैं तो वापस ही जा रहा हूं, भारत की तरफ नजर उठा के भी नहीं देखूंगा गलती से भी, है ना। तो चीन का मामला भी खत्म। अब बचा कौन? पाकिस्तान। उन्होंने ये सोचा कि इन्होंने मेरे को आगे बढ़ा दिया और अब पिटवा दिया। तो पाकिस्तान की क्या स्थिति हो सकती थी आप सोच ही सकते हो। भारत के वीर जवानों ने ऐसे 12 बजाए जो आपने किस में देखे थे? बॉर्डर मूवी में, और ये यहाँ से भग लिए और ये आजाद हमने करवा दिया। क्या? कब करवाया? 1971 में। और ऐसे करके नया एक देश बना बांग्लादेश, जो भारत की मदद से बना। कब बना? 1971 में। बताओ भाई, क्या समझ में नहीं आया यहां तक? निकिता समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। अब एक चीज यहाँ और रह गई, वो और देख लो बस, ये खत्म संघर्ष, है ना। इसमें एक समझौता भी हुआ। क्या हुआ? समझौता। वो हुआ शिमला एग्रीमेंट। क्या हुआ? शिमला समझौता हुआ, जिसको अपन कल पढ़ेंगे, है ना। शिमला समझौते की शुरुआत कब करेंगे? कल। चलो अभी तो है टाइम, देख लो, है ना। जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी जी के मध्य समझौता हुआ। कुछ नहीं, समझौते में पाकिस्तान झूठी कस्में खाता है ना, झूठे ही लोग हैं, आज तक झूठी बोलते रहे हैं। इन्होंने झूठी कस्में खाई कि आगे से कोई युद्ध नहीं करेंगे, हमारी जो सेना है वो आपके अंदर नहीं आएगी, है ना, आपके बॉर्डर एरिया में नहीं आएगी, विवादों को मध्यस्थता से सुलझाएंगे, एक दूसरे की शांति को बनाए रखेंगे, एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, बातचीत के माध्यम से सुलझाएंगे। ये समझौते की शर्तें थी। लेकिन आप जानते हो झूठे लोगों का भरोसा नहीं किया जा सकता। वही हुआ, कारगिल हमने देखा ही फिर इनके, है ना। तो ये यहाँ पर पहला युद्ध, दूसरा युद्ध खत्म, है ना। तीसरा था 48 65 का मैंने छोड़ दिया, 71 का मैंने बता दिया, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है ना। एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके यहीं से मिलेंगे। भारत पाक संघर्ष 1971, क्वेश्चन ये बनेगा। बांग्लादेशी मुक्ति संग्राम को स्पष्ट कीजिए, क्वेश्चन यहां से बनेगा। 1970 के युद्ध को स्पष्ट कीजिए, यही है ना। पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश कैसे बना, क्वेश्चन यही है। शेख मुजीबुर रहमान के संघर्ष को स्पष्ट कीजिए, क्वेश्चन यही है। और भारत 1971 में वर्चस्व स्थापित करना नहीं चाहता था या अपनी शरणार्थियों की समस्या के कारण युद्ध में आया, स्पष्ट कीजिए, तब भी यही था। सवाल समझ में आ रहे हैं बेटा? यस सर। अब आगे देख लो, इसको मैं 1 सेकंड में रिपीट कर देता हूं, इसमें क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे। पहला सवाल बनेगा, जो सवाल समझ में नहीं आया आंसर पूछना। पहला बनेगा, भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय पाकिस्तान के कितने टुकड़े हुए? 2। एक कौन सा? पूर्वी पाकिस्तान, दूसरा कौन सा? पश्चिमी पाकिस्तान। किन 2 प्रांतों को काटकर पाकिस्तान बनाया गया? पंजाब और पश्चिम बंगाल। पंजाब और बंगाल, है ना। पश्चिम बंगाल नहीं बेटा, पश्चिमी बंगाल तो भारत का है, केवल बंगाल को काटा गया, है ना। पहले क्या था? केवल बंगाल। काटने के बाद भारत में बचा पश्चिमी बंगाल, है ना। तो पंजाब और बंगाल केवल 2। चुनाव कब हुए पाकिस्तान में? 1970 में हुए, है ना। और उसमें जो लीडर था पूर्वी पाकिस्तान का, वो कौन था? शेख मुजीबुर खान। मुजीबुर रहमान। इसकी पार्टी का नाम क्या था? अच्छा, वो तो लिखा ही नहीं मैंने, शायद नहीं लिखा। देखो, शेख मुजीब की पार्टी का नाम था अवामी लीग, ये भी याद रखना, काम की चीज है। अवामी लीग, नोट लगा के लिख लो। शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी का नाम था अवामी लीग, है ना। अब ये याद रखना है, अवामी लीग इसकी पार्टी का नाम था, और ये कहाँ का था? पूर्वी पाकिस्तान का था। फिर अगला सवाल, उर्दू की संस्कृति कहाँ की थी? पश्चिम पाकिस्तान की। पश्चिमी पाकिस्तान की। और बांग्लादेशी? बंगाली। पूर्वी। सरकार कहाँ की थी? पूरी पाकिस्तान। पश्चिम की। पश्चिम कहाँ की सरकार लादना चाहती थी? पश्चिम वाली। किस पर लादना चाहती थी? पूर्व पर। 1970 के चुनाव में
अवामी लीग ने सभी सीटें कहाँ की जीती? पूरी पाकिस्तान की। पूर्वी पाकिस्तान की। लेकिन सरकार में हिस्सा देने से मना किसने कर दिया? पश्चिमी पश्चिम पाकिस्तान पाकिस्तान में। में। और आंदोलन कौन से होने लग गए? बांग्ला, है ना, बांग्ला समर्थित आंदोलन होने लग गए। फिर यहाँ पर दमनकारी व्यवस्था की, दमनकारी सैन्य कार्रवाई की, किसने की? पश्चिमी पाकिस्तान में। पश्चिमी किसके विरुद्ध पाकिस्तान की? में। पूर्वी पाकिस्तान के। मजबूर होकर ये लोग कहाँ आने लग गए? भारत के पूर्वी क्षेत्रों में। कहाँ आने लग गए? भारत के पूर्वी क्षेत्रों में आने लग गए। कौन? बांग्लादेशी। आज भी लाखों की संख्या में है, गए नहीं है ना बांग्लादेश और इधर इस क्षेत्रों में त्रिपुरा, असम, मेघालय में ये बसे पड़े हैं ना। तो पूर्वी क्षेत्रों में कौन आने लग गए? बांग्ला भाषी क्षेत्र के लोग आने लग गए। भारत ने मजबूर होकर क्या चलाया? बांग्लादेशी मुक्ति संग्राम। याद रखना है। आवाज आ रही है बेटा? यस सर। याद रखना, बांग्लादेश मुक्ति संग्राम चलाया था। ये ऑपरेशन का नाम है। क्या चलाया था? बांग्लादेश मुक्ति संग्राम। किसने चलाया? भारत ने। किस वजह से? शरणार्थियों की समस्या के कारण। और फिर भारतीयों की मदद किसने की? बांग्लादेश के लोकल लोगों ने मदद की। बांग्लादेश कब बना? 1971। ठीक है। और पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश कब बना? 1970। पूर्वी पाकिस्तान कब समाप्त हो गया? 71 में, है ना। और किस में बदल गया? बांग्लादेश में। अब सवाल बांग्लादेश लिखो, में। शिमला समझौते पर टिप्पणी लिखो। शिमला एग्रीमेंट पर टिप्पणी लिखो। इसको मिटा दो बेटा। सवाल लिखो, 1971 भारत सोवियत संघ के मध्य कौन सी संधि हुई? 1971 भारत सोवियत संघ के मध्य कौन सी संधि हुई? स्पष्ट कीजिए। लिख लिया सवाल? यस सर। देखो, ये हुई 1971 में मैत्री संधि। कौन सी हुई? मैत्री संधि। और ये 20 सूत्री कार्यक्रम था। 20 सूत्री कार्यक्रम था। ठीक है, ये याद भी नहीं रहे तो बस इतना याद रखना है कि मैत्री संधि इनके बीच में हुई थी। किस किस के मध्य? भारत और सोवियत संघ के मध्य। इसीलिए तो सोवियत अंकल आ गया था ना भारत की मदद के लिए। और कौन भग लिया फिर? अमेरिका इधर से निकल लिया। अमेरिका को पता लग गया कि सोवियत संघ किसके पक्ष में आ गया है? भारत के पक्ष में। और अब भारत वाले कैसे हो गए हैं? बड़े आदमी की तरह हो गए हैं, बड़े पावरफुल लोग हो गए हैं, अब काबू में आने वाले नहीं हैं। कल इसके बारे में सवाल जवाब करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कुछ पूछना है क्या? नो सर। ओके, थैंक यू।